समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी सब भूल जाएंगे जब पोहा और बेसन की बनी हुई यह रेसिपी आप एक बार घर पर ट्राई कर लेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, इतना क्रिस्पी करारा खस्ता नाश्ता बनकर के तैयार होगा कि आप मार्केट से नाश्ता लाना तो भूल ही जाएंगे। और सबसे ख़ास बात यह है इस रेसिपी का कि अगर आप पोहा बेसन से कोई भी रेसिपी बनाते हो ना, तो कम क्वांटिटी में भी ढेर सारा नाश्ता बनकर के तैयार हो जाता है। तो ऐसे ही आज मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में बनता है। एकदम सिंपल, आसान और छोटी सी यह रेसिपी है और बनाने में इतना आसान है कि इसे आप बार बार बनाना चाहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रितु's रियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पोहा और बेसन से बनने वाली एक और शानदार सी रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी पोहा लिया है। पोहा आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। सबसे पहले क्या करिए, पोहा को ना बढ़िया से छान लीजिए किसी स्ट्रेनर में डाल करके, क्योंकि पोहे में ना बहुत सारा डस्ट वगैरह रहता है, तो इसे छानना ज़रूरी होता है। तो लीजिए, मैंने इसको छान लिया है और इसको छान लेने के बाद डाल देंगे ग्राइंडर में और इसको हम बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो देख ही सकते हैं ना, जो पोहा है बढ़िया से ग्राइंड हो चुका है, लेकिन आप इसको जितना भी ग्राइंड करो ये एकदम पाउडर जैसे तो नहीं बनता है। इसी तरह से ये दरदरा सा तैयार होता है, जिस तरह से सूजी रहता है ना, सेम उसी तरह का इसका टेक्सचर आता है। तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे, इसका इस्तेमाल हमें बाद में करना है। यहाँ मैंने लिया है बेसन। जितना हमने पोहा लिया है उतना ही हम यहाँ पर लेंगे बेसन। इस रेसिपी के लिए चाहे तो आप बेसन की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन पोहा की क्वांटिटी को ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। मतलब बेसन और पोहा दोनों को ही हमने इक्वल रखा है। आप चाहें तो बेसन को 1 या 2 चम्मच कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी हम इसमें थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसका हमें एक घोल तैयार करना है। तो यहाँ मैंने अभी आधा कटोरी पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा हम इसमें पानी ऐड करते जाएंगे और पहले एक गाढ़ा सा घोल तैयार करेंगे, क्योंकि बेसन में ना बहुत सारे लम्स पड़ जाते हैं अगर हमने एक साथ पानी ऐड कर दिया तो पहले गाढ़ा सा घोल तैयार कीजिए, लम्स फ्री। उसके बाद जितना भी पानी है उसे आप डाल दीजिए। तो लगभग यहाँ पर मैंने आधा कप पानी इस्तेमाल किया है और देख ही सकते हैं इस तरह से पतला सा हमने घोल तैयार कर लिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं हींग। 2 चुटकी जितना हम यहाँ पर हींग डालेंगे और साथ में डाल देते हैं नमक स्वाद के अनुसार, और इसी के साथ ही में डाल देते हैं कलर के लिए हल्दी का पाउडर। तो बस 2 पिंच जितना हम यहाँ पर हल्दी का पाउडर ऐड कर देंगे और सभी चीज़ों को इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। और देख ही सकते हैं अभी यह जो घोल है कितना पतला लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे पोहा जिसे हमने ग्राइंड करके रखा था। तो सभी को हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो देख ही सकते हैं जो पोहा है ना, इसी तरह से मिक्स करते करते ही सारा पानी एब्जर्व करने लगता है और एकदम से ये गाढ़ा होने लगता है। वैसे तो जो पोहा है ना अपनी क्वांटिटी से 2 गुना तक पानी को एब्जर्व कर लेता है, पर हमें इसमें डालना है आधा कटोरी पानी। मतलब हमने आधा कटोरी यहाँ पर पोहा लिया है तो उतना ही हम पानी डाल करके बेसन का घोल तैयार करेंगे और इसमें हम मिक्स कर देंगे पोहे को जिससे ग्राइंड करके रखा था, और इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेने के बाद कवर कर कर छोड़ देंगे साइड में 3 से 4 मिनट के लिए। और 3 से 4 मिनट के बाद देख ही सकते हैं जो पोहा है ना अच्छे से फूल चुका है और एकदम ये गाढ़ा सा हो गया है। तो इसी तरह का टेक्सचर हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। पोहा की कोई भी जब रेसिपी बनाते हैं ना तो इसी तरह से हमें इसको तैयार करना है, क्योंकि इसमें हम कुछ सब्जियां ऐड करने वाले हैं जिससे इसका जो टेक्सचर है ना बहुत ही बढ़िया हो जाता है। तो अब हम इसमें डाल देंगे आलू। तो यहाँ मैंने एक उबला हुआ आलू लिया है। आलू को हम इस तरह से छोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट करके ऐड कर देंगे। आप चाहे तो इसको पोटैटो मैशर से मैश करके भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से ना बहुत ही ईजिली यह हो जाता है। तो इस तरह से मैंने आलू को ग्रेट कर लिया है और यहाँ मैंने एक मीडियम साइज के आलू का इस्तेमाल किया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं जिससे जो नाश्ता है ना और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल बन करके तैयार होगा।
तो डालेंगे 3 से 4 करी लिव्स। इस तरह से एकदम बारीक बारीक पतला पतला इसको हम कट करके ऐड कर देंगे। चाहे तो यहाँ पर आप अपने मनपसंद सब्जियाँ भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसको एकदम ही सिंपल तरीके से बना करके तैयार किया है, लेकिन इसका जो फाइनल लुक है ना बहुत ही बेहतरीन आता है। वैसे आप यहाँ पर गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आलू और प्याज का ही इस्तेमाल कर रही हूँ, जो अक्सर हर घर में अवेलेबल रहता है। तो यहाँ मैंने आधा प्याज लिए हैं, जिसको इस तरह से बारीक बारीक कट करके ऐड कर दिया है। इसी के साथ ही में मैंने यहाँ पर ऐड किया है अदरक। ग्रेट करके अदरक को ऐड करना है, इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। तीखेपन के लिए यहाँ पर हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। आप अपने मनपसंद इसमें ऐड कर सकते हैं, मतलब आपको जितना तीखा खाना हो उस हिसाब से आप ऐड कीजिएगा। और इसी के साथ ही में डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और साथ में डाल देते हैं जीरा। तो आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम जीरा ऐड करेंगे, और साथ में डालेंगे चिली फ्लेक्स। वैसे चिली फ्लेक्स आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर तीखेपन के लिए हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया है। तो ये हम बना रहे हैं पोहा और बेसन की फिलिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, कई तरह के आपने फिलिंग तैयार किए होंगे, लेकिन इस तरह से पोहा और बेसन का फिलिंग आपने कभी भी नहीं बनाया होगा। बेसन से इसमें एक बहुत ही बेहतरीन सा टेस्ट आ जाता है, और पोहा से नाश्ता एकदम क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। आप चाहें तो यहाँ पर आलू को स्किप करके प्याज और हरी सब्जियाँ ऐड करके भी इस फिलिंग को बना सकते हैं, अगर आपके घर में शुगर पेशेंट हैं और आप यहाँ पर आलू ऐड नहीं करना चाहें तो पोहा और बेसन से भी इस तरह की फिलिंग बना करके तैयार कर सकते हैं। बहुत ही लाजवाब सा इसमें टेस्ट आता है। तो सभी चीज़ों को हम बढ़िया से इस तरह से मिक्स कर लेंगे, और पानी वगैरह नहीं डालना है। इसी तरह से इसको हमें थोड़ा ड्राई सा ही तैयार करना है, जिससे जो नाश्ता है ना बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी करारा बन करके तैयार होगा। तो लीजिए, सभी मसालों को हमने मिक्स कर लिया है, देख ही सकते हैं। जो फिलिंग है इसी तरह से हमें तैयार कर लेना है। अभी हम इसको साइड में रखेंगे, और यहाँ मैंने लिया है एक बड़ा सा पतीला। इसमें हम डाल देंगे गेहूँ का आटा, और 1 कप मैंने यहाँ पर गेहूँ का आटा लिया है। और इसी के साथ ही में इसमें हम डाल देते हैं बेसन। तो लगभग 1 चम्मच ही यहाँ पर हम बेसन का यूज़ करेंगे। इससे नाश्ता और भी ज़्यादा क्रिस्पी करारा बन करके तैयार होगा। और इसी के साथ ही में यहाँ पर हम सूजी भी ऐड कर देते हैं। सूजी से भी नाश्ता एकदम क्रिस्पी और करारा बन करके तैयार होता है। तो 1 चम्मच यहाँ पर सूजी ऐड करना है, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ ही में यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं ऑयल। तो लगभग 1 चम्मच जितना हम यहाँ पर मोयन के लिए डालेंगे ऑयल। ऑयल ज़रूर से ऐड कीजिएगा। कोई भी रेसिपी जब हम बनाते हैं ना, उसमें हम थोड़ा बहुत इस तरह से मोयन डाल देते हैं, तो नाश्ता और भी ज़्यादा खस्ता बन करके तैयार होता है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। इसी के साथ ही में डाल देते हैं जीरा आधा छोटा चम्मच, चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच, और कलर के लिए डालेंगे हल्दी का पाउडर। तो बस 2 पिंच जितना हम यहाँ पर हल्दी का पाउडर ऐड कर देंगे, और सभी चीज़ों को बढ़िया से इस तरह से हाथों से क्रम्बल करते हुए मिक्स कर लेंगे। तो बिल्कुल परफेक्ट मोयन इसमें लगा हुआ है। मोयन आप ज़रूर से ऐड कीजिएगा, तभी जो नाश्ता है ना बहुत ही अच्छे से बन करके तैयार होगा। तो हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इसमें से 2 चम्मच लगभग हम निकाल लेंगे आटे को दूसरे बाउल में। इसका इस्तेमाल हमें बाद में करना है। और जो बचा हुआ आटा है उसमें हम डालेंगे पानी। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड करते जाएंगे, और इसका एक सख्त सा डो हमें लगा करके तैयार करना है। तो इसीलिए इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कीजिएगा। एक साथ अगर आप पानी डालेंगे ना, तो हो सकता है कि जो आपका डो बने वो पतला सा तैयार हो, और इस तरह से नाश्ता हमारा अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो थोड़ा थोड़ा इस तरह से पानी डालते हुए इस तरह से आप पहले आटे को समेट लीजिए। उसके बाद जब हम इसको कवर कर 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे ना, उसके बाद जब हम इसको मसलेंगे तो ये बहुत ही आसानी से चिकना हो जाता है। तो अभी हम इसको इसी तरह से तैयार कर लेंगे। बिल्कुल परफेक्ट डो हमारा लगा हुआ है। तो इसको कवर करके हम साइड में छोड़ देते हैं, और जो हमने 2 चम्मच आटा को दूसरे बाउल में निकाल करके रखा था ना, उसमें हम डालेंगे कुछ चीज़ें। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच वाइट वाला तिल का इस्तेमाल किया है, इससे लुक बहुत ही बढ़िया आएगा। और इसी के साथ ही में डाल देंगे चिली फ्लेक्स। तो आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, और साथ में डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। वैसे तो हमने इसमें पहले भी कुछ इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर लिए थे, तो इसलिए अभी हम इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करेंगे। सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक हमें पतला सा घोल तैयार करना है।
तो एक साथ पानी नहीं डालें, नहीं तो बहुत ज़्यादा ये पतला हो जाएगा। मतलब पतला तो तैयार करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पतला हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और इस तरह का एक घोल तैयार कर लीजिए। तो देख ही सकते हैं इसकी जो कंसिस्टेंसी है, इसी तरह से हमें इसको तैयार करना है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना बहुत ज़्यादा पतला। देख सकते हैं ना इसकी कंसिस्टेंसी। इस तरह से अगर आप तैयार करेंगे ना तो आपका जो नाश्ता है एकदम ही क्रिस्पी करारा खस्ता बनेगा और उसका जो लुक है ना बहुत ही बढ़िया आने वाला है। फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और हाँ, कमेंट कर कर आप यह मुझे ज़रूर से बताइएगा कि यह रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं। तो लीजिए, घोल हमारा बन करके तैयार हो गया है, तो इसको अभी हम साइड में रखेंगे। और इधर देखिए जो गेहूं का आटा है यह भी बढ़िया से सेट हो गया है। तो सेट होने के बाद इसको हम 1 मिनट के लिए और इस तरह से गूंद लेंगे, जिससे जो आटा है और भी बढ़िया से चिकना हो जाएगा। तो मसल कर मैंने इसको बढ़िया से चिकना कर लिया है। अब हम इसकी बनाएंगे लोइयाँ। तो मैंने इसके 3 इस तरह से इक्वल लोई बना करके तैयार कर लिया है। देखिए इस तरह से। तो लोई का जो साइज़ है हमें छोटा ही रखना है, मतलब बहुत बड़ा हम नहीं रखेंगे। नॉर्मल जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं ना, उसी तरह से हमें तैयार कर लेना है। अब हम लेंगे एक लोई और इसमें हम थोड़ा सा आटा डस्ट कर लेंगे और इसकी हम बेलेंगे रोटी। जिस तरह से हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं सेम उसी तरह से हमें तैयार कर लेना है। तो इसका जो थिकनेस है इसे हमें ना तो बहुत ज़्यादा मोटा रखना है और ना ही हम बहुत ज़्यादा पतला रखेंगे। और देख ही सकते हैं इस तरह से मैंने इसको बेल करके तैयार कर लिया है। मैं आपको इसका थिकनेस दिखाती हूँ कि ये कितना पतला या मोटा बना हुआ है। देख ही सकते हैं इस तरह से हमें तैयार कर लेना है। और इसी तरह से सभी रोटियों को हम बना करके पहले तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, सभी रोटियों को इसी तरह से मैंने बेल करके तैयार कर लिया है। तो अब हम लेंगे एक पीस रोटी का और इसको हम रखेंगे नीचे सरफेस पे। और जो हमने पोहा और बेसन का फिलिंग बना करके रखा था ना, उसको डालेंगे। तो 2 से 3 चम्मच यहाँ पर हम डाल देते हैं इस तरह से फिलिंग को, और चम्मच के सहायता से हम इसको बढ़िया से फैलाएंगे। तो जिस तरह से हम आलू का स्टफिंग बनाते हैं और उसको फैलाते हैं ना, उसी तरह से सेम इसको हमें इस तरह से फैला लेना है। तो स्पैचुला की सहायता से इस तरह से हम इसको फैलाएंगे और एकदम पतला सा लेयर हमें इसमें तैयार करना है। मतलब बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखिएगा, हल्का सा पतला ही हम इसको इस तरह से लगा करके तैयार कर लेंगे। इससे नाश्ता एकदम ही क्रिस्पी, करारा और टेस्टी बन करके तैयार होता है। क्योंकि हमने इसमें बेसन का इस्तेमाल किया है ना, इसके कारण से इसका टेस्ट एकदम ही बेहतरीन हो जाता है। तो अच्छे से हम एक लेयर फैला लेने के बाद दूसरी रोटी को अच्छे से इसको कवर कर लेंगे और दूसरी रोटी के ऊपर भी हम इसी तरह से पोहा और बेसन की जो हमने फिलिंग बनाई है उसको डाल देंगे। तो लगभग 2 से 3 चम्मच जितना हम यहाँ पर ऐड करेंगे और अच्छे से स्पैचुला से इस तरह से दबाते हुए इसको हम सेट कर लेंगे। पतली सी लेयर ही हमें इसमें लगानी है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। और तीसरी रोटी को भी हम इसी तरह से कवर कर लेंगे और ऊपर से हल्का हल्का इस तरह से हाथों से दबाएंगे, जिससे ये अच्छे से इक्वली सभी तरफ फैल जाएं। आप चाहे तो इसको हल्का सा बेलन भी चला सकते हैं और नीचे से इस तरह से हम दबा देते हैं ताकि अच्छे से ये चिपक जाएं। और देख सकते हैं ना, ये इस तरह से अच्छे से सेट हो जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे स्टीम। तो इसके लिए मैंने लिया है इस तरह का एक स्टीमर वाला प्लेट को पहले ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा और इसके बाद हम इसको स्टीम करेंगे। तो यहाँ मैंने एक स्टीमर पे पहले ही पानी को गर्म करने रख दिया था, 1 गिलास जितना, और इसमें हम डाल देंगे तैयार नाश्ते को और इसको हम स्टीम करेंगे। तो इसको हम कवर कर 4 से 5 मिनट के लिए सिर्फ स्टीम करेंगे। 4 से 5 मिनट में ये बहुत ही बढ़िया से स्टीम हो जाएंगे। तो देख ही सकते हैं 4 से 5 मिनट का समय हो चुका है और ये अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। इस तरह से ऊपर से जब आप इसको टच करेंगे ना, तो ये बहुत ही ड्राई सा आपको फील होगा। तो इसका मतलब है कि जो नाश्ता है हमारा बढ़िया से पक चुका है। तो इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे और इसको हम पहले ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाता है तो अपने आप ही इस तरह से ये निकल जाते हैं। देखिए इस तरह से। अब हम इसको कट करेंगे। तो मैंने इसको निकाल लिया है एक प्लेट में। अब हम इसको कट करेंगे। तो इस तरह से हम नाइफ से कट करेंगे
तो ये बहुत ही आसानी से कट हो जाते हैं, क्योंकि ये पहले से पके हुए हैं ना, तो ये एकदम ही स्मूथ तरीके से इस तरह से कट जाएंगे। कटने से आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना अच्छे से पक चुके हैं। तो पहले हम इसको इस तरह से लंबाई में कट कर लेंगे और देख सकते हैं कि कितना प्यारा इसका लुक आया है। एकदम लेयर में नाश्ता हमारा बन करके तैयार हुआ है। तो अब हम इसको छोटे छोटे पीसेस में फिर से कट कर लेंगे। तो इस तरह से स्क्वायर पीसेस में हमें कट करना है। देखिए इस तरह से आप इसे अपने मनपसंद किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। चाहे तो आप इसे ट्रायंगल पीस में भी कट कर सकते हैं, या आप इसको लंबाई में भी कट कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने सभी को कट कर लिया है। देख सकते हैं ना कितना प्यारा इसका लुक आता है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, क्योंकि ये पोहा बेसन का वैसे भी पका हुआ नाश्ता है जो एकदम हेल्दी तरीके से बन करके तैयार हो गया है। इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा यूनिक होता है, क्योंकि इसमें बेसन भी डला हुआ है ना, जिसके कारण से अगर आप इसको ऐसे भी खाएंगे तो एकदम ही हेल्दी सा नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया। और अगर आपको इसको क्रिस्पी बनाना हो तो आप क्या करिए, जो हमने स्लरी तैयार किया है उसमें इसको अच्छे से कोट करिए और इसको आप फ्राई कर लीजिए। तो इस तरह से अगर आप इसको स्लरी में अगर डिप करके बनाएंगे तो नाश्ता एकदम क्रिस्पी करारा बन करके तैयार होगा। और अगर आप इसे हेल्दी तरीके से खाना चाहें तो आप इसे 1 चम्मच ऑयल में तड़का लगा करके भी खा सकते हैं। तो मैं इसको फ्राई करने वाली हूँ। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ मैंने लिया है 2 चम्मच ऑयल। 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर ऑयल को गर्म करने पहले ही रख दिया था और ऑयल हमारा बढ़िया से गर्म हो गया है। तो हाई फ्लेम पे हम डाल देंगे सभी नाश्ते को। तो एक एक पीस हम डालते जाएंगे स्लरी में, बढ़िया से कोट करेंगे और डाल देंगे ऑयल में। हाई फ्लेम पे इसको हमें 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है पहले तो, और इसके बाद इसके जो साइड हैं उसको हम चेंज कर देंगे। तो देख ही सकते हैं नीचे से भी ये हल्के से पक चुके हैं, हल्का इसमें गोल्डन कलर आ चुका है। तो इसी तरह से अलटते पलटते हुए क्रिस्पी करारा होने तक इसको हमें फ्राई कर लेना है। तो देख सकते हैं ना बहुत ही प्यारा इसमें कलर आया हुआ है। तो जब ये इसी तरह से क्रिस्पी करारा सा नाश्ता बन जाए तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी बचे हुए सभी बैच को हम बना करके तैयार कर लेंगे। तो देख सकते हैं कि कितना लेयर में यह नाश्ता बन करके तैयार हुआ है। एकदम क्रिस्पी खस्ता करारा नाश्ता है, और क्योंकि इसमें हमने बेसन भी ऐड किया है जिसके कारण से इसका जो टेस्ट है और भी ज़्यादा यूनिक हो जाता है। तो आलू की फिलिंग वाली रेसिपी तो आपने कई तरह से बनाए होंगे, लेकिन इस तरह से पोहा और बेसन की फिलिंग वाली रेसिपी आज तक आपने कभी भी नहीं बनाई होगी। तो इस रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हैं। यह एक बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार नाश्ता बन करके तैयार होता है। कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी इस रेसिपी को बनाने में, एकदम ही आसान तरीके से बन जाता है और कुछ ही इंग्रेडिएंट्स के साथ में बनता है और कम मेहनत में ढेर सारा नाश्ता बन करके तैयार होता है। और सुन सकते हैं ना इसकी आवाज़ की कि ये कितना क्रिस्पी करारा खस्ता बन करके तैयार हुआ है। और कई तरह की तो फिलिंग आपने बनाई होंगी पोहा बेसन की। इस फिलिंग को एक बार आप ज़रूर से बना कर देखना, आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। एकदम हेल्दी भी है और खाने में टेस्टी भी है। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा।